दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक दर्शी की नहीं, ये उस रूहानी तालीम की दास्तान है जिसमें एक मामूली इंसान ने खुद को अपने पीर में फना कर दिया और फिर वही दर्जी घोसे आजम के हाथों बना एक मुरीद, फिर बना एक वली। ये कहानी आपको हैरान कर देगी, रुला देगी और शायद आपकी जिंदगी बदल दे। आप भी किसी अल्लाह के वाली के मुरीद हो तो देखिए अपना फील शेख की मंजिल आसान नहीं होती। चले हमारे साथ, आखिर तक जरूर रहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में जहां सुबह की अजान हवाओं में घुलकर दिलों को सुकून देती थी, वहीं एक पुरानी गली के कोने में एक मामूली सी सिलाई की दुकान थी। उस्मान टेलर्स। उस्मान एक आम दर्जी था। आंखों में थकावट और चेहरे पर दुनियावी झोंकों की शिकस्त साफ दिखाई देती थी। दिन भर वो लोगों के कपड़े सिलता, लेकिन उसकी सिलाई में वो बात नहीं थी जो दिल को सुकून दे। कपड़े सीने वाला मगर दिल से टूटा हुआ उस्मान की जिंदगी बस दो चीजों में गुजरती थी, कपड़े और चाय। हर सुबह वो दुकान खोलते ही पहले चाय मंगवाता, फिर कैंची, धागा और सुई को तरतीब से रखता। लेकिन जितना तरतीब से उसकी मेज होती, उतना ही बिखरा हुआ उसका दिल था। लोग अक्सर उससे मजाक में कहते, उस्मान भाई, आप दूसरों के कपड़े बहुत अच्छे सीते हैं, लेकिन अपने दिल की फटी हुई हालत को कब सिएंगे? वो बस मुस्कुरा देता, एक टूटी हुई मुस्कान। उसे किसी चीज से लगाव नहीं था। नमाज भी कभी कभार, दिल भी गुनाहों से बोझिल। एक रोज की मुलाकात, जब सब कुछ बदल गया। एक दिन जोहर की नमाज के बाद एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। लंबा सा कुर्ता, सिर पर हरे रंग की पगड़ी, आंखों में नूर और चेहरे पर कुछ ऐसा असर कि खुद सूरज भी शर्मा जाए। वो बोला, सलाम है दर्जी, मेरे आका गौसे पाक का एक मुरिद हूं और मेरे शेखा के लिए एक खास कुर्ता सिलवाना है, सिल दोगे? उस्मान ने कुर्ता लिया, लेकिन आंखें उस अजनबी के चेहरे पर अटक गईं। गौसे पाक? उसने धीमे से पूछा। अजनबी मुस्कुराया, हाँ, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तुम्हें मालूम नहीं? सुना है, लेकिन दिल से कभी महसूस नहीं किया। अजनबी बोला, कभी दरबार जाना, दिल खुद बताएगा कि सीने वाला कौन है। वो कपड़े नहीं, रूहों को सीता है। उस दिन उस्मान के हाथ से कैंची गिर गई। शुरू हुआ सवालों का तूफान। अजनबी चला गया, लेकिन उस्मान की रातें बेचैन हो गईं। वो अपनी सुई को देखता और सोचता, क्या वाकई कोई है जो इंसानों की टूटी हुई रूहों को सिलता है? उसने अपने सवालों को जवाब में बदलने का इरादा कर लिया। कुछ दिन बाद वो दुकान बंद करता है, किराया बकाया छोड़ता है, रिश्तेदारों से अलविदा कहता है और बगदाद की तरफ सफर शुरू करता है। सफर आसान नहीं था। रास्ते में भूखमरी, बुखार, बारिश और तन्हाई। एक दिन एक चोर ने उसका थैला छीन लिया। उसमें उसके सिले हुए कपड़े थे, थोड़े पैसे और एक पुरानी सुई जो उसके वालिद ने दी थी। वो पेड़ के नीचे बैठा आसमान की तरफ देखा और बोला, ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे उस वली की तरफ जाऊं तो मेरी ये सुई बचा ले। अगली सुबह एक बच्चा उसकी झोंपड़ी में आया और कहा, अंकल, ये सुई मुझे झाड़ी में मिली, शायद आपकी हो। उस्मान की आंखों में आंसू आ गए। ये उसका पहला इशारा था, गौस पाक की तरफ से। कई हफ्तों बाद जब वो बगदाद पहुंचा तो दरबार ए गौस में हाजिरी दी। लोगों का मजमा, अजमत का मंजर और रूहानी फिजा ने उसके दिल को हिला दिया। वो रो पड़ा, ऐ शेख, मैं एक टूटा हुआ इंसान हूं, ना अमाल है ना इल्म, सिर्फ एक सुई है और उस पर बसी उम्मीद। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने नजर उठाई। उनकी नजर जब उस्मान पर पड़ी तो यूं लगा जैसे सदियों से कोई इंतजार कर रहा हो। उन्होंने कहा, जिसे सिलने की ताकत चाहिए, पहले खुद सीने का हुनर सीखना होगा। अभी रुको। उस्मान एक आम इंसान था जो गुनाहों से घिरा था, मगर एक सच्ची तलब, एक छोटी सी बात और एक सुई उसे गौस पाक के दर तक ले आई। बगदाद के दरबार में हाजिरी देने के बाद उस्मान का दिल भर आया था। वो सोच रहा था कि अब शायद गौस पाक उसे तुरंत मुरीद बना लेंगे, मगर रूहानी दरवाजे इतनी आसानी से नहीं खुलते। वहां इश्क की आग में जलाया जाता है, वहां फना के समुंदर में डुबाया जाता है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक खास खादिम को बुलाया और इशारे में कहा, इसे तहखाने में ले जाओ। उस्मान चौंका नहीं। वो जानता था कि कुछ भी मिलेगा, वो सर झुकाकर कबूल करेगा। खादिम उसे दरबार के पीछे बने एक अंधेरे तहखाने में ले गया। वहां दीवारें पुरानी थीं, दीमक लगी हुई लकड़ियां, न रोशनी न हवा।
बस एक छोटी सी चटाई, एक टूटा हुआ घड़ा और एक मिट्टी की कटोरी। तुम्हें 40 दिन यहीं रहना है, किसी से बात नहीं करनी, ना सवाल ना शिकायत। रात को जो दिया जाए वही खाना, ना कम ना ज्यादा। ये हुक्म था, खामोशी की सजा या सबक। उस्मान ने सर झुका दिया। पहला दिन आसान था क्योंकि वो नया था, मगर जैसे जैसे रातें बढ़ीं, तहखाना जैसे सांप बन गया। अकेलापन इंसान को अंदर से चाटता है। आवाजें नहीं मगर ख्याल चीखते हैं। उस्मान का दिल बार बार कहता, क्या ये जिल्लत है? क्या शेख अब मुझे नापसंद करते हैं? मगर फिर उसे अजनबी की बात याद आई। वो कपड़े नहीं, रूहों को सीता है। वो समझ गया, ये उसकी रूह की सिलाई का वक्त है। 20वें दिन की रात, जब रूह कांपी, 20वां दिन बहुत सख्त था। ना रोशनी, ना आवाज, ना खाना। वो भूखा सो गया। रात को ख्वाब आया। वो एक रेगिस्तान में है, तेज धूप, फटे हुए कपड़े, और उसके हाथ में बस एक सुई है। उसके सामने एक बच्चा आता है जिसके सीने में बड़ा सा छेद होता है। बच्चा रोते हुए कहता है, मुझे सी दो, तुम ही कर सकते हो। वो सुई उठाता है मगर धागा नहीं मिलता। फिर गौस पाक की आवाज आती है, जब तक अपने सीने को सी नहीं लेते, किसी और के सीने की मरहम बनना हराम है। उस्मान जाग गया। बदन पसीने से भीगा था। वो अब जान चुका था, ये फना की आग है, यही सबका है। अजमाइश और भी गहरी होती है। एक रात खाना बहुत नमकीन था, इतना कि खाने से पेट में जलन हो जाए, मगर हुक्म था, जो दिया जाए वही खाओ। उस्मान ने नमक भरा निवाला उठाया और या शेख, ये भी कबूल है कहकर खा लिया। अगले दिन जब वो तहखाने से बाहर निकला वुजू करने, तो एक मुरीद ने उसे देखा और तंज कसा, तू दर्जी है या दरवेश? क्या सिलने आया है? अपना दिमाग। उस्मान कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। गौसपाक ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने अपने खादिम से कहा, देखो वो दर्जी अब खामोशी सिलने लगा है। फना का पहला धागा, जब जुबान बंद हो और दिल बोले। अब उस्मान के चेहरे पर नूर आने लगा था। उसकी आंखों में ठहराव और सांसों में सब्र। अब वो तहखाने की अंधेरी दीवारों को देखने के बजाय अपने अंदर झांकना सीख गया था। एक रोज गौस पाक खुद तहखाने में आए। उनके साथ 2 बुजुर्ग मुरीद थे। उन्होंने पूछा, दरजी कैसा लग रहा है यहाँ? उस्मान ने चुपचाप सर झुका लिया। गौस पाक मुस्कुराए और फरमाया, खामोशी सबसे बड़ी सिलाई है। तू अब समझ गया कि रूह को सिला कैसे जाता है। एक रात जब दरबार से आवाज आई, 40वीं रात थी। वो चटाई पर बैठा था, आंखें बंद, जबान बंद, दिल में सिर्फ एक नाम, या शेख, अब तो तू ही मेरा है। तभी दरबार से आवाज आई, उस्मान। वो चौंका, उसकी आंखें भर आईं। तहखाने का दरवाजा खुला। वही खादिम आया और कहा, तुम्हें बुलाया गया है ऊपर उनके पास। दरबार वली में दूसरी बार हाजिरी गौस पाक के सामने खड़े होते वक्त उस्मान की टांगें कांप रही थीं। उसने सर झुका रखा था। गौस पाक बोले, अब बता, तू क्या चाहता है? उस्मान ने बहुत धीमे से कहा, मैं सिर्फ आप चाहता हूं। गौस पाक की आंखें नम हो गईं। फना का पहला कदम तूने पार कर लिया। अब तू मुरीद है और ये सफर अब शुरू हुआ है। उसी वक्त दस्तार बैत हुई गौस पाक ने अपने हाथ उस्मान के सर पर रखे और कहा, तू अब उस्मान नहीं, उस्मान साबिर है, जिसने तहखाने की तन्हाई में रोशनी पाई, जिसने नमक से सबक लिया और खामोशी से कुर्बत पाई। सच्चा मुरीद बनने के लिए सबसे पहले जबान को सिलना पड़ता है, दिल को धोना पड़ता है और रूह को तहखाने में भेजना पड़ता है। जब इंसान सब्र के साथ तहखाने से बाहर आता है तो वो गुलामी से नहीं, वलायत से निकलता है। बगदाद की रूहानी हवाओं में अब उस्मान का नाम धीरे धीरे मशहूर होने लगा था। लोग कहते, वो वही दर्जी है जो 40 दिन तक तहखाने में रहा और एक शब्द नहीं बोला। मगर उस्मान अब इन बातों से बेपरवाह था। उसका दिल अब हर सुबह एक ही दुआ करता था, या शेख मुझे मिटा दे मगर अपने करीब कर ले। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की नजर उस्मान पर हर रोज ठहरती। एक दिन उन्होंने अपने दीवान में सब मुरीदों को बुलाया। भीड़ थी, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी। सब सोच रहे थे कि आज कुछ खास होगा। गौस पाक ने इशारा किया, उस्मान साबिर को आगे बुलाओ। उस्मान सामने आया, सर झुका हुआ, दिल में खौफ और शौक दोनों। गौस पाक ने बहुत नरम लहजे में कहा, आज तुझे एक निवाला खाना है जो दिखने में मिट्टी जैसा है। निवाला जो इम्तिहान से भी भारी था। एक खादिम आगे बढ़ा
और एक सादी सी मिट्टी की कटोरी उस्मान के सामने रख दी। उसमें सादा बेजायका बदबूदार गीली मिट्टी जैसी चीज थी। भीड़ में सरगोशियां होने लगीं। क्या वाकई मिट्टी है? क्या ये दर्जी इसे खा लेगा? क्या ये बेइज्जती नहीं? उस्मान ने सर उठाया, गौस पाक की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। या शेख, ये निवाला नहीं, आपका हुक्म है। अगर ये झर भी होता तो मैं उसे भी आपका फजल समझकर निगल लेता। उसने वो मिट्टी उठाई, धीरे से मुंह में डाली और चुपचाप निकल गया। भीड़ सन्न, मगर आसमान गवाह लोग हैरान हो गए। किसी ने कहा, ये पागल है, मिट्टी खा रहा है। गौस पाक मुस्कुराए। पागल वो नहीं जो मिट्टी खा जाए, पागल वो हैं जो दुनिया के स्वाद के पीछे रूह बेच देते हैं। उस्मान वहीं बैठ गया। उसका बदन कांपने लगा, मगर उसकी रूह में एक अजीब सुकून था। ख्वाब की दुनिया जब आसमान टूटकर उतरा उस रात, उस्मान गहरी नींद में चला गया। उसे ख्वाब आया वो एक रेगिस्तान में है, भूखा प्यासा। अचानक बादल छा जाते हैं, बारिश होती है। वो हाथ फैलाता है, मगर बारिश की बूंदें मिट्टी बनकर उसके हाथों में गिरती हैं। तभी एक रोशनी उतरती है, गौस पाक की आवाज गूंजती है। जिसे दुनिया की मिट्टी से नफरत न हो, वो दिल की पाकीज़गी तक नहीं पहुंचता। तू अब तैयार है अगले सबक के लिए? सुई और सब्र, एक नई तालीम। सुबह जब वह जागा तो गौस पाक ने बुलवाया। उन्होंने एक पुरानी सुई उस्मान को दी और फरमाया, अब से तू लोगों के कपड़े नहीं, उनके सब्र की तहें सिएगा। हर धागा अल्लाह के जिक्र से गुजरेगा। उस्मान ने सुई को माथे से लगाया और कहा, अब ये मेरी तलवार है और सब्र मेरा जिरा। लोगों की बातें और जवाब जो दिल से आया। एक दिन एक मुरीद ने तंज में कहा, उस्मान अब भी सुई चलाते हो? क्या वली बनने का यही रास्ता है? उस्मान ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जो सुई अपने शेख की राह में रोई हो वो तलवार से भी ज्यादा असर रखती है। गौस पाक पास ही खड़े थे। उन्होंने अपने खादिम से कहा, वो अब बातों को भी सीने लगा है। अब उसका दिल तह में जा चुका है, तह की गहराई। जब मिट्टी सोना बनती है, गौस पाक ने उस्मान को एक अलग कोठरी में भेजा। वहां तंगी, सख्ती, भूख और तन्हाई का दौर फिर से शुरू हुआ, मगर इस बार उस्मान का दिल शुक्र में डूबा था। हर निवाला चाहे सख्त हो, हर लम्हा चाहे मुश्किल, वो बस यही कहता, या शेख, जो भेजें वो मेरे लिए रहमत है। इसी को फना फी शेख कहते हैं, जहां अपनी मर्जी मर जाए और शेख की रजा जिंदा हो जाए। उस रात की करामत, जब मिट्टी सुगंध बनी, 30वीं रात, उस्मान को फिर एक ख्वाब आता है। उसने खुद को मस्जिद नबवी में देखा। रौजा अक़दस के सामने है, उसकी हथेलियों में वही मिट्टी है। तभी एक आवाज आती है, ये वही मिट्टी है जिसे तूने सब्र से खाया, अब ये तेरी जन्नत की मिट्टी बन गई है। वो जागता है और महसूस करता है कि उसके दिल में अब मिट्टी का नहीं, नूर का वजन है। असली भूख पेट की नहीं होती, दिल की होती है। जब इंसान शेख की दी हुई कड़वी मिट्टी को भी शुक्र से खा जाए तो अल्लाह उसके लिए उसी मिट्टी से जन्नत के दरवाजे खोल देता है। उस्मान अब पहले जैसा नहीं रहा था। ना वो पहले जैसा दर्जी था, ना ही आम इंसान। अब उसका हर दिन, हर सांस गौस पाक के इशारे का मुंतजिर रहता था। एक दिन दरबार गौस में फरमाया गया, आज हर मुरीद को एक कपड़ा दिया जाएगा और उसे सीना होगा, मगर उस्मान, तुम्हें सुई मिलेगी, बिना धागे के। लोग हैरान, बिना धागे के सिलाई? ये तो नामुमकिन है। मगर उस्मान मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली पर सुई रखी, उसकी नोक को चूमा और बोला, अगर शेख का हुक्म है तो हर नामुमकिन भी मुमकिन है। जब आंसू धागा बने, उस्मान कपड़े को पकड़ता है, सुई चलाता है, मगर धागा नहीं, बस हर टांके के साथ एक आंसू टपकता है। उसके आंसू कपड़े में मिलते हैं और जैसे जैसे आंसू गिरते जाते हैं, कपड़ा जुड़ता जाता है। भीड़ सन्न। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, सिलाई हो रही थी सिर्फ आंसुओं से। गौस पाक की आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, जब मुरीद का सब्र उसके आंसुओं से निकलता है तो वही आंसू अल्लाह के दरबार में धागा बन जाते हैं। सजदा, जो मिट्टी से भी नर्म था, सिलाई पूरी होने के बाद उस्मान वहीं गिर पड़ा, सजदे में। उसकी आंखों से निकलते आंसू अब सुई की तरह जमीन में उतर रहे थे। वो बुदबुदा रहा था, या शेख, मेरी सुई अब आपकी राह की मिसाल है, कभी झुकी, कभी चुभी, मगर सीधी रही आपकी तरफ। रात की रूहानी जियारत, जब हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू उस रात
उस्मान को नींद में रोशनी का समुंदर नजर आया। उस समुंदर से एक नूरानी हाथ बाहर आया और आवाज आई, उस्मान। वो कांप गया। सामने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू खड़े थे, चेहरे पर नूर, हाथ में जुल्फिकार। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तेरी सुई अब तलवार बन चुकी है। तू सीता है, मगर अब काट भी सकता है नफ्स, हवस और शैतान को। उस्मान ने सर झुका लिया। हजरत अली ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरा सब्र अब तेरी पहचान है। तू शेख का नहीं, अब वलायत का हकदार बन रहा है। ख्वाब से जागना, जैसे जन्नत से लौटना। जब उस्मान सुबह जागा तो उसका पूरा वजूद महक रहा था। उसकी उंगलियों में वो सुई अब सुनहरी हो चुकी थी। वो दौड़ते हुए दरबार पहुंचा। गौस पाक ने उसे देखा, मुस्कुराए और फरमाया, तेरी सुई अब वो नहीं रही जो पहले थी। अब तू लोगों के जिस्म नहीं, उनकी रूह की फटी हुई तहें सिएगा। लोगों की इम्तिहान। और उस्मान का जवाब, एक मुरीद आया और पूछा, क्या सच में आंसू से सिलाई हो सकती है? उस्मान ने बड़ी तवाज़ो से जवाब दिया, जिसने शेख की रहमत देखी हो वो आंसुओं से पूरी दुनिया को जोड़ सकता है। अब वो जहां बैठता वहां लोगों की बातों से पहले उसके आंसू बोलते। गौस पाक का ऐलान, अब ये दर्जी नहीं, मेरी पहचान है। एक रोज गौस पाक ने सब मुरीदों को जमा की। उन्होंने एक छोटी सी पोटली हाथ में ली, उसमें वही सुनहरी सुई थी। उन्होंने फरमाया, आज ये सुई उस्मान की नहीं, रूहानी अमानत है। ये अब उस रास्ते की निशानी है जो तहखाने से शुरू होकर वलायत के दरवाजे तक गया। उस्मान को बुलाया गया। सबके सामने गौस पाक ने फरमाया, ये सुई अब तेरा नहीं, तुझसे आगे आने वाले मुरीदों की राह है। तू अब उनका सीने वाला होगा, जो टूटे हैं, बिखरे हैं, मगर सच्चे हैं। जब मुरीद का आंसू शेख की रजा में गिरता है तो वो दुनिया की हर चीज को सीने की ताकत रखता है। सुई छोटी होती है, मगर उसका असर रूह तक जाता है। दर्जी का नाम अब बगदाद में मशहूर होने लगा था, मगर ये शोहरत दुनियावी नहीं, बल्कि एक मुरीद के सब्र और फनाफी शेख की मंजिल तक पहुंचने वाली थी। दर्जी हर रोज की तरह अपने काम में मशगूल था, मगर अब वो सुई धागा चलाते वक्त हर एक टांका या गौस पाक या अल्लाह के जिक्र से लगाता। एक दिन दरबार से फरमान आया, दर्जी को 7 दिन तक कपड़ा नहीं सिलने दिया जाएगा। वो दुकान पर बैठे मगर सुई को हाथ न लगाए। दर्जी को समझ नहीं आया कि ये कैसी आजमाइश है। दुकान पर आए ग्राहक चले जाते, कुछ ताने देते। गौस पाक के मुरीद अब काम से जी चुराते हैं क्या? कुछ ने कहा, यह सब दिखावा है। मगर दर्जी मुस्कुराकर कहता, जो मेरे शेख का हुक्म है वही मेरे लिए काबिल कबूल है। वो 7 दिन सिर्फ अल्लाह और गौस पाक का जिक्र करता रहा। दुकान में कोई नहीं आया, खाना भी कम मिला, मगर उसका चेहरा और रूह रोशन होती गई। ये उसकी फनाफी शेख की पहली झलक थी। शेख के हर हुक्म में खुदा की मर्जी देखन रात का इम्तिहान। चुप्पी का पैगाम। छठे दिन की रात एक आदमी दर्जी की दुकान में आया। उसने कहा, मुझे अभी एक कफन सिलवाना है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, पैसे जो मांगो दूंगा। दर्जी की आंखें भर आईं, मगर शेख का हुक्म याद आया, सुई मत उठाना। उसने इज्जत से माफी मांगी, मगर वो आदमी गुस्से से बोला, तेरे जैसे लोगों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। वो चला गया। दर्जी ने उसी रात गौस पाक का नाम लेते हुए रोते रोते सजदा किया। गौस पाक की झलक 7वें दिन फज्र की नमाज के बाद दर्जी की दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। गौस पाक खुद तशरीफ लाए थे। उनकी आंखों में नूर और दिल में रहमत थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ए मेरे प्यारे मुरीद, तूने सब्र का लिबास पहना और फनाफी शेखन की राह को समझा। आज से तू मेरा खास वली है। दर्जी की आंखों से आंसू बह निकले। गौस पाक ने उसके सिर पर हाथ रखा और उस लम्हे में दर्जी की रूहानी दुनिया का दरवाजा खुल गया। फनाफी शेख की तालीम उस दिन से दर्जी के दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही, ना शोहरत की, ना दौलत की, ना नाम की। वो कहता था, अब मेरा वजूद मेरे शेख में फना है, जो वो करें वही मेरी रजा है। लोग उसके पास आते, उससे दुआ करवाते, मगर वो हर बार कहता, मैं कुछ नहीं, मेरा शेख ही सब कुछ है। सालों बीत चुके थे। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के उस सच्चे मुरीद, उस खामोश दर्जी की पूरी जिंदगी अब सिर्फ एक ही मकसद पर टिक चुकी थी, अपने शेख की हर रजा में रजामंद रहना। अब वह दर्जी जिसका नाम बशीरुद्दीन था, उस वक्त भी उसी कोठरी में रहता था,
जहां पहले पहल शेख ने उसे मुकद्दर की सिलाई में लगाया था, मगर अब उसकी निगाह में सुई और धागा महज धागे नहीं थे, बल्कि हर धागा उसे अल्लाह की जानिब ले जाने वाला एक सबक लगता था। बगदाद की हवा में कुछ खास नमी थी। अजान फज्र की सदा पूरे शहर में गूंज रही थी। उसी वक्त दरबार में हजरत गौसे पाक अपने मुरीदों के दरमियान तशरीफ लाए। उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, आज एक रूहानी इम्तिहान का आखिरी मरहला मुकम्मल हुआ है। मुरीदीन ने ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा। गौसे पाक ने आगे कहा, जिसने सैकड़ों तकलीफें सही, जिस पर दुनिया हंसी, मगर जिसने एक लफ्ज भी शिकायत का न निकाला, वो अब फना फी शेख की हकीकी मिसाल बन चुका है। उस रोज बशीरुद्दीन को बुलाया गया। वो दरबार में दाखिल हुआ तो किसी को यकीन नहीं हुआ। वही दर्जी जिसकी कमर झुकी रहती थी, चेहरा खामोश रहता था, आज उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे चांदनी में कोई सूरज छुपा हो। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे गले लगाया। बशीर, आज तूने वाकई अपनी पहचान पाली है। तू अब मुरीद नहीं, एक मुकद्दस वली है, बशीर अल वली। फिर शेख ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी और कहा, सुनो मुरीदों, बशीर अब तुम सबका उस्ताद है, क्योंकि इसने सब्र, तवक्कुल और फना फिल शेख का वो रास्ता तय किया है जो बहुत कम लोग तय कर पाते हैं। शेख ने आगे कहा, फना फिल शेख का मतलब सिर्फ यह नहीं कि तू अपने शेख से मोहब्बत करे। इसका मतलब है तू अपने शेख की मर्जी में इतना डूब जाए कि तेरी मर्जी मिट जाए और तुझे सिर्फ शेख की बातें ही जिंदा रखे। आखिरी इम्तिहान की हिकमत एक मुरिद ने हिम्मत करके पूछा, या शेख, आपने बशीर को इतने सालों तक सजा क्यों दी? भूखा रखा, नजरअंदाज किया, दूसरों से हंसी कराई? गौस पाक ने जवाब दिया, मैंने उसे जलील नहीं किया, मैंने उसकी रूह को पुख्ता किया। मैंने उसके नफ्स को जंजीरों में जकड़ा ताकि उसका दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कने लगे। जो शख्स दुनिया की जिल्लतें बर्दाश्त करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। उसी दिन बशीरुद्दीन ने आंखों में आंसू लिए शेख के कदमों में गिरकर कहा, या शेख, अगर मेरी जान से आपकी खिदमत और बढ़ती है तो मेरी जिंदगी की आखिरी सांस भी आपके नाम हो जाए। गौस पाक ने मुस्कुराते हुए कहा, बशीर, तू अब खुद एक दरगाह है जहां लोग आएंगे, बैठेंगे, सब्र सीखेंगे और रूहानी सुकून पाएंगे। मगर याद रख, अब तू मेरी तरह दूसरों के इम्तिहान भी लेगा। वक्त गुजरता रहा। बशीरुद्दीन ने कभी अपनी पहचान का दावा नहीं किया, नहीं कभी किसी को बताया कि वो गौस पाक का वली बना है। बस एक कोने में बैठकर बच्चों को इस्लामी तालीम देता, सिलाई करता और दुआ करता, या अल्लाह, मुझे मेरे शेख की तालीम पर कायम रख। बशीर का वसीयत आखिरकार जब उसकी उम्र 70 साल की हो गई तो एक दिन उसने अपने कुछ खास शागिर्दों को बुलाकर वसीयत की, मेरी कब्र किसी दरगाह के करीब न बनाना, मुझे उसी कोठरी में दफन करना जहां मैंने पहली बार सुई पकड़ी थी। वही मेरी असल मक्का है, वही मेरा काबा। जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं तो उसने आंखें बंद करके सिर्फ एक बात कही, अल्लाह, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरे शेख के वास्ते किया। अब तू अपने वली को अपने पास बुला ले। और फिर एक नूर उठा, ऐसा नूर जो आसमान तक चला गया। बशीर की कहानी सिर्फ एक दर्जी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जो अपने शेख की तालीम, रजा और रहमत में पिघलकर खुद को मिटा देता है। फना फिल शेख का मतलब है खुद को मिटा देना, ताकि तेरे अंदर सिर्फ शेख की रूहानी खुशबू रह जाए। खत्म हुआ दर्जी बशीरुद्दीन का सफर, मगर उसका सबक हमेशा जिंदा रहेगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद दर्जी की पूरी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मुरीद वही है जो हर सख्ती और इम्तिहान में सब्र से काम ले। चाहे पेट में आग लगे, तन पर कपड़ा ना हो, फिर भी अगर दिल में अपने शेख की रजा हो तो हर तकलीफ रहमत बन जाती है। फना फई शेख की तालीम। मुरीद का सबसे ऊंचा मकाम है फना फई शेख, यानी अपनी हस्ती को मिटा देना और शेख की रजा में खो जाना। दर्जी ने जब अपने शेख की हर बात पर सर झुकाया, अपनी सोच और चाहत को छोड़कर सिर्फ शेख की रजा को माना, तभी वह वली बन गया।